लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने तो अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी एक तरह से फाइनल कर दी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस लिस्ट में कौन से प्रत्याशी का नाम होगा, किस शहर से नाम होगा, ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ ऐसे शहर हैं और खासकर उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और इसीलिए यहाँ के सभी शहर काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर सबसे महत्वपूर्ण शहर इसलिए भी है क्योंकि औद्योगिक शहर है, लखनऊ के बिल्कुल करीब है और एक इसका इतिहास रहा है। यहाँ से बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ अलग-अलग पार्टियों की चलती भी रहती हैं। इस बात को लेकर ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आखिर में भाजपा की तरफ से इस बार ये सीट किसको जा सकती है। ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जब सबसे पहले यहाँ पर जब सीटों की बात हुई थी तब ये बात बताई जा रही थी, चर्चाएँ चल रही थी कि चूँकि इस समय वर्तमान सांसद भाजपा के जो कि सत्यदेव पचौरी हैं, उनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई है और अगर हम भाजपा की बात करें, तो भाजपा ने अपना एक नियम तकरीबन पिछले 10 सालों से बना रखा है कि अगर कोई भी प्रत्याशी जिसकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, फिर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी बात को लेकर ये चर्चाएँ चल रही थी कि सत्यदेव पचौरी को हो सकता है कि शायद भाजपा इस बार टिकट ना दे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर टिकट किसको जाएगा? इसमें कई सारे नाम निकल के आ रहे थे जिसमें कि वर्तमान में कई विधायक हैं, उनके भी नाम आ रहे थे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा था कि बाहर से शायद कोई केंद्रीय मंत्री वगैरह भी आ सकता है। लेकिन जो इस समय एक बिल्कुल नया नाम चर्चा में आया है, वो है उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। जी हाँ, दिनेश शर्मा का नाम यहाँ कानपुर के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा में चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे ये कारण है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान तकरीबन 2 बार दिनेश शर्मा यहाँ पर आ चुके हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। तो इस बात को लेकर भी इस चर्चाओं को बल मिल रहा है कि क्या इसी वजह से बार-बार दिनेश शर्मा का यहाँ पर आना हो रहा है। दिनेश शर्मा काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। भाजपा के जो आला आला कमान है, उसके काफ़ी करीब भी माने जाते हैं और उनकी छवि भी बहुत अच्छी रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और वो पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इस बार का टिकट कानपुर लोकसभा सीट से दिनेश शर्मा के खाते में चली जाए। हालाँकि अब इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, वो एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि बीजेपी में जिसके नामों की चर्चा चल रही हो वही प्रत्याशी बने, ये हमेशा संभव नहीं होता है और कई बार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने इस तरह के चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं कि जब लोगों के सारे कयास फेल हो जाते हैं। ये हमने मध्य प्रदेश में जब सीएम बनाने की बात हुई थी तब भी देखा था, जब राजस्थान में सीएम बनाने की बात हुई तब भी देखा था। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिनेश शर्मा का नाम इस बार के कानपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में आए, लेकिन ये सारी चर्चाएँ हैं अभी और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ तभी पता चल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी और उसमें कानपुर के प्रत्याशी का नाम होगा। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।